कीरति करित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकाद शेष अरुषारद वरन पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन कोशर बस सारे अंश संबत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतन शंभु भवानी और भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुभग सिंगार मोती जुबती की दलन रोग भव भूरि की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सियपी की श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। गौ माता की जय सनातन धर्म की जय भागवत महापुराण की जय हनुमान जी महाराज की जय पृथ्वी माता की जय अपने अपने माता पिता की जय गुरु भगवान की जय हरि हरि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पराब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री
गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर्यते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवरी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रासशान्तम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दीन कहे धनवान बड़ा धनवान कहे सुख राजा को भारी धनहीन कहे धनवान बड़ा धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा को सुख महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी।
पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। क्या बात है। हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन होए। जब तलक ये जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। जिन्हें अपनी सौंप दी हरि चरणों में डोर, कभी उलझती है नहीं सो पकड़े नंद किशोर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत सरकार की, यज्ञ भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम अखंड ब्रह्मांड नायका अकारण वरुणालय भक्त वंचित कल्पतरी भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति को हृदय में स्थापित करते हुए सुंदर चरण बिंदों में प्रणाम करते हुए शेष महेश शारदांबे सबके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए यज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ में विराजमान 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए संत जन विद्युत जन विप्र जन सभी का बहुत बहुत सा धन्यवाद करते हुए प्रणाम करते हुए दूर तरह से पधारी हुए सभी श्रोता जन भक्त जन कथा प्रेमी सीता अनसुईया मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली दयामयी ममतामयी करुणामयी मात्र शक्तियां एवं मंच पर उपस्थित सभी सरस्वती नंदन हमारे सभी गंधर्व भाई बंधु एवं भव्य रामलीला को दिखाने वाले सुंदर विद्युत जन सुंदर कलाकारों को सबको बहुत बहुत सा धन्यवाद करती हुई सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखते हुए आइए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन भगवान के चरित्र गाने से पहले हम सभी लोग बड़े भाव से दो बार पावन पुनीत पिता परमात्मा का गुणानुवाद करते हुए आज की कथा का हम शुभारंभ करेंगे। तो बड़े भाव के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सभी लोग बड़े भाव के साथ सुंदर कर कमलों से तालियां बजाते हुए और अपने अपने मुखार वर्णों से ईश्वर का नाम लेते हुए आज की मंगल यात्रा हम शुभारंभ करेंगे। जरा विचार करना, कथा में हम प्रवेश करने से पहले आपको राम नाम क्यों लिवाते हैं, क्यों कहते हैं कि राम नाम संकीर्तन करिए? इसका एक अलग ही परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जरा विचार करना, जब हम कहीं की यात्रा करते हैं ना, कहीं की भी यात्रा करेंगे तो उस यात्रा में हमें सबसे पहले टिकट की आवश्यकता पड़ती है। अगर टिकट नहीं होगा तो यात्रा दंडनीय हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब हम राम नाम रूपी कथा की यात्रा करते हैं तो हमें राम नाम रूपी टिकट लेकर के बैठना पड़ता है। और जब हम टिकट लेकर बैठेंगे तो हमें अहंकार रूपी आलस रूपी टीटी परेशान नहीं करेगा। तो सभी लोग भाव के साथ
आइए बड़े भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम। तालियां बजाते हुए और भाव के साथ करेंगे सभी लोग। भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए हैं तो थोड़ा मधुर मधुर तालियां बजाते हुए। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सभी लोग गाओ और भाव से गाओ, तालियां बजाते हुए। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उते रहे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। 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 आम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन गाओ सभी लोग भाव के साथ। तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। उठाओ हाथ और बजाओ तालियां सभी लोग। ऐसा लग रहा है जैसे कीर्तन बोलने में धन खर्च हो रहा हो। थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए।
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया जय सिया राम। राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। कल सभी लोगों ने भगवान के जन्म उत्सव की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य किया था, और वाकई में इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो भी नहीं सकता कि जहां पर भगवान के जन्म उत्सव की कथा सुनने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये कथा वो कथा है जिसे श्रवण करने का परम सौभाग्य देवताओं को भी नहीं मिला। इस सत्संग के लिए, इस कथा के लिए देवता भी हमेशा ललायत रहे हैं। आज वही सत्संग, वही कथा आप लोगों को श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पर ईश्वर की असीम कृपा है, और बहुत बहुत कृपा मानो भगवान की। कभी कभी विचार करना, लोग कथा पंडाल तक भी आ जाते हैं, फिर भी कथा श्रवण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी विडंबना, कोई ना कोई ऐसी विधना, ऐसी विपत्ति आ जाएगी कि वो यहां तक आने के बाद भी सत्संग से दूर भाग जाएगा, नहीं श्रवण करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्यारे, सत्संग करने का सौभाग्य उसे मिलेगा जिस पर मेरे राम की कृपा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग उसी को मिलेगा जिस पर राम की कृपा होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर ईश्वर कृपा कर दे, उस पर प्यारे सबकी कृपा बरस जाती है। लेकिन जब ईश्वर कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि यदि पड़ जाए तो व्यक्ति निहाल हो जाता है। अगर ईश्वर की दया की दृष्टि ऊपर पड़े तो व्यक्ति निहाल, और अगर रूप की दृष्टि भगवान की पड़े तो मान लो बेहाल। तो भगवान को जितना हो सके मानो प्यारे, भगवान को भूलो मत। भगवान से प्रार्थना करो कि ईश्वर अपनी शरणागति में मुझे लिए रखना, और अपनी असीम कृपा मुझ पर बनाए रखना। क्यों? क्योंकि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं है, जिस पर हम गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं। क्या ये अपना है? ये दो आंखें हैं, दो हाथ हैं। जितना ये भगवान ने अद्भुत निर्माण इस मानव शरीर का किया है, ये मानव शरीर भी अपना नहीं है। और अगर अपना है तो जरा विचार करो, ये आंखें फूट जाती हैं
क्यों नहीं बताती कि हम फूटने वाले हैं, हमको छोड़कर ही फूट जाती हैं, दांत गिर जाते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि हम गिर रहे हैं, बीच में ही गिर जाते हैं। तो प्यारे रोम का भरोसा नहीं है, इस शरीर का भी भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। यदि भरोसा करना है, प्रेम करना है, लगन लगानी है, प्रीति करनी है, तो एक ही दरबार है मेरे परम पिता परमात्मा का। संसार में जीव जकड़ा हुआ है, माया में जकड़ जाना अच्छी बात है, माया में फंस जाना अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, माया में फंस करके उस परम पिता को भूल जाना गलत बात है। भगवान को मत भूलो। क्यों? क्योंकि ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ओ मां कहूं मैं ना, मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ओ मां कहूं जगत हरि भजन जगत सब सपना। भूत बावन बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, सुनो पार्वती, हम मिथ्या संसार में भटकते रहते हैं, मेरा मेरा करते रहते हैं, क्या मेरा क्या तेरा कुछ भी नहीं है, सब चिड़िया रैन बसेरा है। आज यहाँ कल कहीं और होंगे, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। वहां ना चला है वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ईश्वर के दरबार में प्यारे जाना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ अच्छी करनी करके चलो, कुछ अच्छा भाव लेकर के चलो, ताकि उस परम पिता परमात्मा के सामने पहुंच करके हम भगवान से अपनी करनी का हिसाब दे सकें कि भगवान आपने हमें मानव शरीर देकर के इस पृथ्वी पर भेजा, तो हमने इस मानव शरीर को खर्च कैसे किया है। प्यारे नाचने गाने में, सोने खाने में जीवन जा रहा है, खाना पीना वंश वृद्धि करना ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, फिर मानव शरीर के लिए ये धर्म नहीं है, मानव शरीर का ये कर्तव्य नहीं है। मानव शरीर का धर्म क्या है? पहला धर्म, मानव को अपने जीवन में कभी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमेशा सदैव एक झूठ को छुपाने के लिए हमको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक बार सत्य बोल दो, रास्ता खत्म कर दो। क्यों? बोले धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आधमाई। सत्य का सहारा लेकर के चलो, दूसरे का जितना हो सके हित करके चलो। पर आजकल तो लोग बड़े विचित्र हैं। एक सज्जन व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और एक दिन जब भगवान के दरबार में कुछ मांगने के लिए पहुंचा, तो भगवान प्रकट हुए। बोले प्यारे, तूने मेरी बड़ी आराधना की है, बता तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा, भगवान देना चाहते हो तो मुझे कोई ऐसा चमत्कारी चीज दो कि मैं उससे जो भी मांगू मुझे मिल जाए। अब देखो,
उसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज दो, ऐसी वस्तु दो कि जिससे मैं जो मांगू, जितने समय मांगू, मुझे उपलब्ध हो जाए। और यही गलती हम भी करते हैं। आजकल ये मानव भगवान से मांगता है, ये मानव भगवान से मांगता है, भगवान को कोई नहीं मांग रहा है। भगवान से तो सब मांगेंगे, पर भगवान को कोई मांगता है? नहीं मांगता है। उसने भगवान को नहीं मांगा, भगवान से मांगा। तो भगवान ने भी एक घंटा उठा करके दे दिया, ले तू ले जा ये घंटा। बोले इस घंटे से तू जो मांगेगा तुझे तुरंत तत्काल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब वो घंटा लेकर के जाने लगा तो भगवान शंकर ने कहा, थोड़ी मेरी एक बात सुनो, इस घंटे में एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? बोले इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्यारे इसमें बड़ी बात यह है कि अगर तुम इससे 1 गुना मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन गांव वालों को 2-2 गुना मिलेगा। अब वो तो था ईर्ष्यालु व्यक्ति। उसने सोचा, वाह, भक्ति की हमने, पूजा किया हमने, घंटा प्राप्त किया हमने, और हमको 1 गुना, गांव वालों को 2-2 गुना, ऐसे कैसे होगा? ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण कर देते हैं। दूसरों को बनाने वाले कम मिलेंगे, पर दूसरों को बिगाड़ने वाले 1000 खड़े मिल जाएंगे। खैनी, तंबाकू, गुटखी जो भी खाते हैं ना, अगर उनके पास में बिना खाने वाला पहुंच जाएगा तो जबरदस्ती 2 टुकड़ा ले लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ले लो। आज 2 टुकड़ा देंगे, कल 4 टुकड़ा देंगे, और परसों तक पूरा पूरा खिलाने लगेंगे। पर अगर कोई खा रहा हो तो उसको छुड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे कि क्यों खाते हो, ये गंदी चीज है, इससे खाने से शरीर की हानि, धन की हानि, इसको खाने से लाभ नहीं है। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। बिगाड़ने वाले मिलेंगे प्यारे, बनाने वाले नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि घंटा मैंने प्राप्त किया और गांव वालों का हित हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकर के आया शंकर जी का घंटा, ला करके अपने घर में एक जगह रख दिया। बोले मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, इससे मैं गरीब ही ठीक हूँ। एक दिन किसी कारणवश गांव में निकल गया, बाहर निकल गया घर से। घर में धर्मपत्नी जी थी। धर्मपत्नी ने उस घंटा को उठाया और आजमाया, सोचा थोड़ा प्रैक्टिस करके देखूं शायद आता है कि नहीं। उसने जैसी भगवान के घंटा से मांगा कि प्रभु यदि आप सत्य के साचे हैं, आप में थोड़ा भी सत्य है, तो मेरा 1 मंजिल का मकान बनकर के खड़ा हो जाए। भगवान का दिया हुआ घंटा था, चमत्कारी था। 1 मिनट नहीं लगा, तुरंत 1 मंजिल का मकान बन गया। अब स्त्री स्वभाव थोड़ा लालच दौड़ गया। उसने सांस नहीं ली, लंबी सी लिस्ट निकाली और सब कुछ मांगती चली गई। मेरा 1 खंड का मकान हो जाए, मेरे दरवाजे में 2 गाड़ियां हो जाए, 4 किलो सोना हो जाए, 4 नौकर लग जाए, सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मिल गया। लेकिन गांव वालों को 2-2 गुना मिल गया। उसका 1 मंजिल का, गांव वालों का 2-2 मंजिल का। उसका 1 किलो सोना तो गांव वालों का 2-2 किलो। उसकी 1 गाड़ी, गांव वालों की 2-2 गाड़ियां दौड़ने लगी। पति लौट कर आए, देखा पूरा गांव मैया द्वारकापुरी की तरह जगमगा रहा है। उसका हृदय ठनक गया। उसने विचार किया, लगता है पत्नी ने सत्यानाश काम कर दिया। घर में पहुंचा और पत्नी से बोला कि ये तुमने क्या किया, पूरा काम बिगाड़ दिया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ जी, अगर अपने साथ साथ सभी सुखी हैं तो रहने दो, हम भी तो सुखी हैं। अरे बोले ऐसे कैसे, हम तो अभी भी सबसे करीब हैं, सबका 1 गुना, हमारा 1 गुना, गांव वालों का 2-2 गुना, हम तो गरीब के गरीब रह गए। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर काम बिगड़ता है तो मुझे बनाना भी आता है। अब देखो ईर्ष्या में व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेता है।
उसने गुस्से में आकर के शंकर जी का घंटा उठाया और घंटा के सामने बैठ गया। बोला, हे महादेव के घंटा, अगर तुम में थोड़ा भी सत्य है तो मेरे घर के दरवाजे के सामने एक 60 हाथ का कुआं खुद जाए। शंकर जी का घंटा था, वरदानी था, उसने मुंह से बोला, तुरंत दरवाजे के सामने 60 हाथ का कुआं खुद गया। अब उसके दरवाजे के सामने एक खुदा और गांव वालों के दो खुद गए। दोबारा से उसने घंटा रखा और बोले, हे महादेव के घंटा, तुम में थोड़ा भी सत्य है तो मुझे वरदान दो। क्या? बोले, मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक फूटी सो गांव वालों की दोनों साफ हो गई। अब जो भी निकले से सीधे कुआं में गिरे, धड़ाम धड़ाम। तो प्यारे, ऐसे नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं रखनी है। जितना हो सके दूसरे का हित करो, दूसरे का परहित करो। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, और देखिए, कहते हैं जो भगवान को भाव से बुलाता है ना, तो भगवान आने में 1 सेकंड नहीं लगाते। वही ईश्वर कहते हैं, यदि तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा, यदि तू मेरे लिए 1 कदम चलेगा, मैं तेरे लिए अपना क्षीर सागर ना छोड़ दूं तो कहना। बस भगवान को बुला कर तो देखो। सांवरे को दिल में, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। हो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। चरणों में सर को झुका कर तो देखो, चरणों में सर को झुका कर के देखो। श्री राधे। दिल में बसा करके देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो। ऐसे में सांवरे क्या बसेंगे, ऐसे में तो पास का पड़ोसी भी ना सुनेगा कि कीर्तन कर रहे हो आप लोग, कीर्तन कर रहे हो। काफी लोगों को देखा है घूंघट डाल के नींद मार रहे हैं बैठे बैठे। अच्छा, ये घूंघट भी बड़ा विचित्र होता है। घूंघट के अंदर बहुत से घोटाले हो जाते हैं, पता ही ना चले कि कोई भजन कर रहा है, कथा सुन रहा है कि सो रहा है। कम से कम तालियां बजाओ तो पता चले कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। अब ये कोई बात हुई कि घूंघट लगा लिया और बैठे आराम से, और हमारी नजर सब पर है, कौन सुन रहा है। एक जगह तो क्या हुआ, एक माता जी आगे बैठी जैसी ये बैठी है,
और हमारी कथा निरंतर 9 दिन चली। 9 दिन माता की आंखों से आंसू बहते रहे। हमने कहा ये मैया बड़े भाव से कथा सुन रही है। जब लास्ट दिन कथा विराम हुई तो हमने मैया को अपने पास बुलाया और हमने कहा माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े भाव से हमारी कथा सुनी, आप निरंतर रोती रही हमारे कथा में। अरे बोली कि ब्यास जी कथा वथा हमने ना सुनी। हमका फिर क्यों रो रहे थे? बोले हमको आपकी सूरत देख देख के रो रहे थे। हमने कहा क्यों? बोले एक मेरी बकरिया थी, वो 7 दिन तक चिल्लाती रही, 8वें दिन मर गई, तो मुझे लग रहा था आप भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के न मर जाए, इसलिए रोती रही मैं देख देख के। सावरे को दिल श्री राधे बसा करके देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो, हो सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन करके देखो। सबका रसीला है मेरा नंदलाल, सबका रंगीला है मेरा नंदलाल, सबका रंगीला है मेरा नंदलाल, सबका रंगीला है मेरा नंदलाल। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बोले तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तू सीताराम बनूंगा, जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा, जब भी बोले तू सीताराम कहूंगा, आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह न सकूंगा तुमसे दूर मैं। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान में राधा, रह न सकूंगा तुमसे दूर। बोलो गोविंद भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ कहने लगे हे पार्वती, भगवान के राम के जन्म की कथा सुना करके पार्वती को गदगद कर दिया, प्रसन्न कर दिया, पर कहने लगे पार्वती एक चोरी बताने जा रहा हूं। कौन सी चोरी? बोले और एक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे तुमने राम जन्म की कथा तो सुन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें एक चोरी बताने जा रहा हूँ। कौन सी चोरी? बोले और एक कहो निज चोरी, सोने गिर जाती श्रीमती मोरी। और सुंड संग हमें तो मनोज रूप जाने नहीं को, मनोज रूप जाने नहीं को, और रहू एक, और रहू एक। बाबा भोलेनाथ कहने लगे पार्वती, बोले और रहू एक कहो निज चोरी, सोन गिर जाती त्रिमाती मोरी। कौन सी चोरी? बोले जब हमको पता चला कि राघवेंद्र सरकार का जन्म हो गया अयोध्या में,
तो बाबा भोलेनाथ के मन में एक भाव आया, मुझे भी मेरे रघुवर के दर्शन हो जाए, मुझे भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के बाल चरित्र के दर्शन हो जाए, बाल स्वरूप के दर्शन हो जाए, तो इन नैनों में ठंडक पड़ जाएगी। पर कैसे? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हमने साथ में किसको लिया? बोले कागभूषुंड जी को। कागभूषुंड जी को लिया, मनुष्य रूप यानी मानव का रूप बनाया। मानव का रूप कैसे बनाया? बाबा भोलेनाथ बन गए क्या? बोले एक संत बन गए और कागभूषुंड जी को चेला बना लिया। अब गुरु चेला चल पड़े अयोध्या। कहां? राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में घूम रहे हैं। बाबा भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं और राम जी पलने में लेट करके मुस्कुरा रहे हैं कि बाहर है भोलेनाथ, आ रहे हो फंसने के लिए इधर। अरे मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। आज बाबा भोलेनाथ अयोध्या की गलियों में करतल नरक कहा गुन गाना, दोनों हाथों में लिए बीड़ा और बाबा भोलेनाथ बजा बजा करके गुण गा रहे हैं। कह क्या रहे हैं? बोले आइए अपनी हस्तरेखाएं दिखाइए, अपने ज्योतिष के बारे में जानिए, अपने भाग्य के बारे में जानिए। और मधुर डमरू बजा बजा करके अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमे डमे डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हाँ डमे डमे डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। श्री राधे भाव के साथ बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डमे डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। और भगवान को कैसे बुला रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, हीरे ना सही ना मोती फूलों से सजाएंगे। हीरे ना सही ना मोती से सजाओगे, हीरे ना सही ना मोती फूलों से सजाएंगे। प्रेम की गली में हो, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, हीरे ना सही ना मोती फूलों से सजाएंगे। हीरे ना सही ना फूलों से सजाओगे। हे हीरे ना सही ना मोती फूलों से सजाएंगे। हीरे ना फूलों से सजाओगे। संग में पार्वती को लाना होगा, संग में पार्वती को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। बजाओ तालियां बड़े भाव के साथ। डमरू बजाना
बोलो शंकर भगवान की। जय। आज बाबा भोलेनाथ अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, बजा के डमरू आवाज लगा रहे हैं। आइए अपने हाथ की रेखाओं को दिखाइए, अपनी भविष्यवाणी को जानिए। अयोध्या की एक छोटी सी दासी थी, महलों की, कौशल्या मैया की। उसने जाकर के अपना हाथ दिखाया तो बाबा भोलेनाथ त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ बता दिया, एक ही नजर में सब कुछ बता दिया। अब दासी ने सोचा कि बाबा तो बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। दासी दौड़ती दौड़ती आई और मैया कौशल्या से कहने लगी, मैया अयोध्या में एक ऐसा आदमी आया है, ऐसा ज्योतिषी आया है कि एक ही नजर में पूरे जीवन का वृत्तांत बता देता है। अच्छा हाँ मैया, और तुम भी अपने पुत्र की भाग रेखा दिखा दो। मैया ने कहा ठीक है, तुम ले आओ। अब जैसी बाबी दौड़ी दौड़ी गई, बोले बाबा चलिए, तुमको अयोध्या में महारानी कौशल्या ने बुलाया है। बाबा भोलेनाथ बोले हम तो यही चाहते थे, हम तो जिस लिए आए थे वही, इसी का तो ये ढोंग रचा के घूम रहे हैं। अब जैसी बाबा भोलेनाथ पहुंचे सो मैया ने पहले झरोखे से देखा, और जब झरोखे से देखा बाबा भोलेनाथ का रूप, जटाधारी, भस्म रमाए, सर्प लिपटे, सोई मैया कहने लगी ये आदमी, इसको देखकर तो मैं डर रही हूं, तो मेरा लाला नहीं डर जाएगा? बोले इसको तो मैं ना अंदर आने दूंगी। अब बाबा भोलेनाथ बोले अरे मैया कुछ नहीं होगा, आप हाथ दिखाइए। बोले नहीं नहीं आप जाइए। मैया ने कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगी अपने लाला को। बाबा भोलेनाथ बोले अगर नहीं दिखाएंगी तो मैं इसी दरवाजे पर बैठा रहूंगा दिन भर। मैया बोली मेरे बहुत दरवाजे हैं, एक बंद बना रहेगा। बाबा भोलेनाथ ने सोचा ऐसे दर्शन नहीं होंगे, तो बाबा भोलेनाथ राम जी को याद करने लगे। अब राम जी ने सोचा कि अगर मैंने कोई चमत्कार नहीं किया ना तो बाबा भोलेनाथ को दर्शन मिलने वाले नहीं है। सोई राम जी पालने में झूठ रहे थे, खेल रहे थे, और पालने में खेलते खेलते इतना तेज रोए, इतना रोए कि मैया कौशल्या लिए लिए घूम रही है, नजर उतार रही है, लेकिन राम जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। अब मैया ने सोचा लगता मेरे लाला को नजर लग गई, तो बांदी बोली कि मैया उन्हीं को बुला लो, वो देख लेंगे। मैया बोली हाँ जा जा जल्दी लेके आओ उनको। अब जब दोबारा से बांदी पहुंची, बोले महाराज चलिए आपको बुलाया है। क्यों? क्योंकि अयोध्या का जो लाला है बहुत रो रहा है। अब बाबा भोलेनाथ ने सोचा थोड़ा सा भाव खा लेते हैं। बाबा भोलेनाथ बोले अब ना जाएंगे, हमको भगा दिया दरवाजे से, हमारा तिरस्कार कर दिया, अब हम नहीं जाएंगे। बोले महाराज चलिए, अब माता कौशल्या ने आपको सम्मान सहित बुलाया है। बाबा भोलेनाथ बोले चलो। जैसे ही फिर दरवाजे तक आए, सोई बांदी बोली कि सुनो, महलों में ऐसे हर कोई अंदर नहीं जा सकता, एक ही आदमी जाएगा। बाबा आप चाहिए और आप अपने चेले को बाहर खड़ा रखिए, ये नहीं जा सकता अंदर। भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं। कागभूषण जी से कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं जा रहा हूं अंदर। कागभूषण जी बोले अच्छा, दिन भर रूप बदल के तुम्हारे साथ भटके हम दरवाजे में खड़े होने के लिए, हमको भी तो राम जी का दर्शन करना है। तो भोले बाबा बोले जब नहीं तुमको अंदर जाने दे रहे तो क्या करें? बोले सुन लो, कोई भी उपाय करो, नहीं तो मैं सारी पोल खोल दूंगा कि तुम कोई ज्योतिषी नहीं हो। भोले बाबा ने कहा रुको रुको, मैं कोई उपाय करता हूँ। भोले बाबा ने कहा सुनो, अगर ये साथ नहीं जाएगा तो मेरी आंखों में है ना जो नजर कम पड़ती है। बोले हाथ को तो यही देखता है, ये हाथ देख करके रेखाएं बताता है, फिर दोष और गुण का बखान हम कर देते हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। तो बांदी बोली चलो चलो दोनों लोग चलो। भगवान शंकर कहने लगे इस प्रकार मैंने राम जी का दर्शन किया। इसके बाद पूरा 1 महीने तक राम जन्म उत्सव मनाया जाता रहा अयोध्या में।
महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुला करके अपने चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। चारों पुत्रों का नामकरण कराने के बाद आज आंगन में भगवान श्री राम खेल रहे हैं, बाल चरित्र दिखा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और जब बड़े हुए जनेऊ हुआ उनका। जनेऊ यज्ञ पवित्र होकर के चारों भाई गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। चारों भाइयों ने अंतकाल विद्या सब पाई। भगवान को विद्या प्राप्त करने की क्या जरूरत है, भगवान को तो विद्या देखकर अपने आप ही आ गई। इसके बाद आज भगवान महलों में बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, एक समय बोले गाधी तन। आज राम जी किशोर अवस्था में आ गए और यहाँ पर जैसी खुशियों का माहौल अयोध्या में चल रहा था, पर यहाँ का रुख बदलने लगा। कैसे, बोले गाधी तन मन अरे चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे नन से चार पापी। गाधी तन मन गाधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। गाधी तन तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरऊ हरन मह भारा। तब मुनि बर मन तब मुनि बर बोले गाधी तन मन अरे चिंता व्यापी, हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। यहाँ पर विश्वामित्र जी को चिंता सताने लगी कि हम जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में राक्षस विध्वंस डाल देते हैं, पर जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक इस धराधूम से राक्षसों का विनाश होने वाला नहीं है। तब विश्वामित्र जी के हृदय में एक भाव आया, बोले मैंने सुना है कि उस रघुवंश मणि परब्रह्म परमात्मा श्री राम का अवतार हो गया है। अगर मैं उन राम को लेकर के आ जाऊंगा तो हमारे यज्ञ की सुरक्षा वो करेंगे। जरा विचार करना, कथाओं में यही लिखा है, प्यारे जो यज्ञ में आगे आकर के अपना दान देता है, आगे आकर के अपना सहयोग करता है, वो राम के सच्चे भक्त हैं। क्योंकि राम जी ने स्वयं यज्ञ की सुरक्षा की है संतों के साथ मिलकर के। संतों ने यज्ञ किया है, राम जी ने सुरक्षा की है, राक्षसों का वध किया है। तब जाकर के संत निश्चित रूप से भगवान का भजन कर पाए हैं। तो जो यज्ञों में अपना आगे दान देते हैं, यज्ञों में जो अपना समय महत्वपूर्ण देते हैं, समय देते हैं, दान देते हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और जो यज्ञ में विध्वंस डालते हैं वो राक्षस होते हैं। जो यज्ञ में कुछ अच्छा ना बने तो प्यारे बुरा भी मत करो। अगर किसी धार्मिक कार्य में आप अच्छा ना बन सके तो उसमें बुरा भी मत करो। आज भगवान को लेने के लिए गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर चल पड़े। बोले मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले प्रे समाजा। जिस समय महाराज
चक्रवर्ती राजा दशरथ ने सुना कि गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो ब्राह्मणों को लेकर के आज महाराज दशरथ स्वयं अपने पद को छोड़ करके, अपनी कुर्सी को छोड़ करके संत का दर्शन करने, संत का स्वागत करने के लिए चल पड़े। बोले कर दंडवत मुनि ही मन मानी, निज आसन बैठा रही आनी। आज महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में सादा दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले महाराज गुरुदेव, आपको आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप इस दास को आदेश कर देते, मैं आपके पास चला आता। पर गुरु विश्वामित्र जी को आसन पर बैठाल करके महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ ने बोले पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि ते है बिसारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों को आज लाकर के गुरु के चरणों में प्रणाम करवाया। पर जिस समय गुरु विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन किया तो प्यारे राम जी का दर्शन करते ही गुरु विश्वामित्र जी अपनी देह को भूल गए। ऐसी सलोनी सूरत, और जैसी राम जी को देखा तब माने हरस बचन कह राऊ, मुनियस कृपा न की लहू काहू। हे मुनिराज, आपने बड़ी कृपा की जो आप पधारे, हमारे पुत्रों को आशीर्वाद दिया, लेकिन कई कारण आप अपने आने का कारण बताइए, क्यों आए हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको जो आपको यहाँ आना पड़ा? बोले कई कारण आगमन है तुम्हारा, मन है तुम्हारा, यही कारण मन तुम्हारा। कया हूँ सुकरात ना लागू वारा, जय सिया राम, जय जय सिया ने कहा कही कारण आगमन है तुम्हारा, काया हूँ सुकरात न लाऊं बारा। हे गुरुदेव, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप आने का कारण बताइए। वह कार्य करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं अपने प्राणों को भी आपके चरणों में रखने के लिए तैयार हूँ। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूं नृप तोहि। हे महाराज दशरथ, असुरों का मंडल मुझे सता रहा है, राक्षसों का समूह मुझे सता रहा है। हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, हम यज्ञ आदि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको जांचने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, मुझे जांचने आए हो? महाराज आपको क्या चाहिए? मेरी सेना चाहिए, मेरी सेना ले जाओ। आपको सेना से ना काम बने तो मुझे आदेश करो, मैं चलता हूं आपके साथ। आप यज्ञ करो, मैं राक्षसों के समूह को संभालूंगा। विश्वामित्र जी बोले, राजन, मैं तुम्हें मांगने नहीं आया, तुम्हारी सेना को मांगने नहीं आया, फिर क्या चाहिए? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद में हो सनाथ। यदि आप देना चाहते हैं तो अनुज समेत मुझे राम और लक्ष्मण दोनों बेटे दे दो अपने। पर जैसे ही महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ ने ये सुना
कि गुरु विश्वामित्र जी मेरे राम को मांगने आए हैं। आज हृदय को पकड़ लिया और कहने लगे, सुने राजा, सुने राजा, सुने राजा अति आप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख तुत को मिलानी। सुन राजा अति आप्रिय बानी, हृदय कंपे मुख तुत को मिलानी। सुन राजा ने चौथे पल पायहु सुत चारी, चौथे विप्र बचन नहीं कहु बेचारी, विप्र बचन नहीं कहु बेचारी। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहु बेचारी। चौथे पन पा श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघु नंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आज महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ ने श्रवण किया, अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज दशरथ का हृदय कांप गया। महाराज आपने ये क्या मांग लिया? विप्र वचन ना कहो बेचारी, आप मेरे बेटों को मांग रहे हैं, वो भी राम को। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरु विश्वामित्र जी, देहु प्राण ते, इस देह और इस प्राण से अधिक प्रिय इंसान को कुछ नहीं होता। एक इंसान को अपनी देह और अपने प्राण सबसे अधिक प्यारे होते हैं, लेकिन हे गुरुदेव, बोले देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। देह और प्राण सबको अपने अधिक प्रिय होते हैं, लेकिन हे गुरुदेव, मैं अपनी देह अपने प्राण 1 मिनट में आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मेरी एक बात सुन लो। कौन सी? बोले सब सुत मोहे प्राण के नाही, सब सुत मोहे प्राण के नाही, पर राम देते ना बने गुसाई। सब सुत मोहे सब सुत मोहे प्राण के नाही, राम देते ना बने गुसाई। सब सुत मोहे श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे महाराज, हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, बोले देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देह निमिष एक माही। पर सब सुत मोह प्राण के नाही,
पर राम देत ना बने गुसाई। हे गुरु विश्वामित्र जी, मैं आपको अपने प्राण दे सकता हूँ, मैं आपको अपना शरीर सौंप सकता हूँ, सब सुत मोह प्राण के नाही, पर राम देत ना बने गुसाई। मैं सभी पुत्रों को प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ, परंतु राम को कैसे दिया जाता है मुझे ये देना नहीं आता। राम को किस प्रकार देना चाहिए मुझे राम को देना नहीं आता, इसलिए राम देत ना बने गुसाई। आपने मांगा भी तो क्या मांग डाला। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, विप्र, गुरु विश्वामित्र जी को अपने दोनों पुत्र सौंप दो। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में ये रेखा पड़ी है कि ये गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जाएंगे तो वहां इनका विवाह भी होना है। तो जरा विचार करना, जब माता पिता पुत्र के विवाह के विषय में सुनते हैं तो खुशी दुगनी बढ़ जाती है। दशरथ जी ने जब सुना कि अच्छा मेरे बेटों का वहां विवाह होगा तो देने के लिए तैयार हो गए। अति आदर दूतन बुलाए, हृदय लाई बहु विधि सिखाए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। आज गुरु विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। माता कौशल्या के भवन में जाकर के राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और साथ में भैया लक्ष्मण को लेकर के आज गुरु विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चल पड़े। कैसा सुंदर स्वरूप लग रहा है मेरे राघव जी का। बोले श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, प्रभु ब्रह्मांड मैं जाना, मोहिनित पिता तजो भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय सिया राम। आज सुंदर स्वरूप को भगवान जिसको देख करके सत काम भी लज्जित हो जाएं, ऐसे सुंदर राम और लक्ष्मण की सलोनी सी मूर्ति लेकर के आज गुरु विश्वामित्र जी जंगल की ओर चल पड़े। और जैसे रास्ते में राघवेंद्र सरकार जी को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं तो रास्ते में राम जी ने देखा क्या। बोले चले जाते मुनि दीन दिखाई। अति भाई एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जान निज निज पद दीना। एक ही बान श्री राम जय राम जय जय विश्वामित्र जी
जैसे राम जी को लेकर के चले जा रहे थे, रास्ते में ताड़का ने देखा राम जी आ रहे हैं, दौड़ी राम जी की ओर, तो एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। इसके बाद बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, बोले निर्भय जग करो तुम जाई। राम जी बोले गुरु विश्वामित्र जी आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, आपकी यज्ञ की सुरक्षा हम करेंगे। बोले होम करने लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवारी। सारे संत यज्ञ वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके पूर्ण आहुति देने लगे, राम जी रखवारी कर रहे हैं। जितने भी राक्षस यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए, राम जी ने सबको एक एक करके मार डाला। और इसके बाद प्रभु श्री राम आगे चल पड़े। बोले तब मुनि सादरे कहा बुझाई, तब मुनि सादर चक्र एक प्रभु देखने जाए। धनुष जाके सुने रघुकुल नाथा, धनुष हर से चले मुनि बर के साथ, हर से चले ताज रघुनंदन जय सिया भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। आम जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम। आज गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे हे राघवेंद्र चलो चल करके एक सुभावना धनुष यज्ञ देखने चलते हैं। महाराज जनक अपनी जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उनकी पुत्री सीता का विवाह होना है, तो हम लोग भी धनुष यज्ञ देखने चलेंगे। जैसी राम जी ने धनुष यज्ञ की बात सुनी तो बोले हर्ष चले मुनिवर के साथ। आज धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी चले जा रहे हैं, पर रास्ते में राम जी ने देखा क्या? बोले आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। मेरे राम जी ने देखा कि एक ऐसा खंडर आश्रम जहां पर जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जितने भी पेड़ लगे हुए थे सब हरे भरे नहीं थे, सब सारे पेड़ सूखे लगे हुए थे। उजड़ा हुआ खंडर वन देखा, पर उस वन में राम जी ने एक शिला देखी। कौन सी? भूला पूछे मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। राघवेंद्र सरकार ने देखा कि उस खंडर वन में जहां पशु पक्षी भी वास नहीं करते, ऐसे खंडर वन में एक पाषाण शिला पड़ी हुई थी। राम जी ने गुरुवर से हाथ जोड़ करके पूछा, हे गुरुदेव ऐसे पाषाण खंडर वन में ये शिला कौन है, ये क्यों पड़ी हुई है? गुरु विश्वामित्र जी राम जी से बताने लगे, हे राम बोले गौतम नारी शाप बस ओ पल दे है धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोले गौतम नारी साप बस ओ पल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करहु रघुवीर।
हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, शराब के बस ये पत्थर की हो गई है, पर ये एक एक मिनट वर्ष के समान बिताने वाली गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या आपके चरणों की रज की प्रतीक्षा में एक पाषाण वन में पड़ी हुई है। आपके चरणों की रज चाहती है, सो कृपा करो रघुवीर, आप इसे अपना चरण लगा करके इसको मुक्ति दे दो। आज भगवान ने गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। इसके बाद बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ मैया गंगा के किनारे पहुंचे और वहां पहुंच करके प्रभु ने राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, आगे चल पड़े। आगे चलते हुए प्रभु श्री राम ने देखा क्या? बोले देखे अनूप एक अवराई, सब सपास सब भांति सुहाई। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी अमराई बगीचे में आए और अमराई बगीचे को देख करके आज राम जी को बड़ा सुंदर लग रहा है। उस बगीचे में प्रभु ने अपनी सुंदर वायु वसंत ऋतु को देखा तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा। भगवान उसमें विश्राम करते हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। महाराज जनक को पता लगा कि गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हमारे अमराई बगीचे में, तो महाराज जनक आज सभी ब्राह्मणों को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी से मिलने आए। और जैसी अमराई बगीचे में महाराज जनक गुरु विश्वामित्र जी से मिलने आए और जब जैसी वहां मिलने आए तो देखा किसको? राम जी को देखा। और जैसी राम जी को देखा तो बोले मूरत मधुरे। जैसी राम जी के दर्शन किया बोले मूरत मधुरे मनोहर देखी, भयउ दे विदेह विसेखी। आज जैसी महाराज जनक ने राम जी का दर्शन किया तो भयउ विदेह विदेह विसेखी। वह विदेह राज जनक आज अपनी देह की सुध भूल करके विदेह बन गए राम जी का ऐसा सलोना सा रूप देख करके। और महाराज जनक ने हाथ जोड़कर के गुरु विश्वामित्र जी से कहा, महाराज कायहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र पे कोल पालक। हे गुरुदेव, ये दोनों पुत्र किसके हैं? बड़े सुंदर लग रहे हैं। महाराज विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र बड़े राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा, यह सुनकर के महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राख्यो सब साख जगो, जीते असुर संग्राम। आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण का सुंदर स्वरूप देख करके महाराज जनक ने कहा, हे गुरुदेव, आप इनको धनुष यज्ञ में लेकर के आइएगा, आपका सादर निमंत्रण है। तो राम अनुजय मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी।
बोले राम अनुज मन की गति जानी। क्या जानी? भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के हृदय की बात जानी। कौन सी हृदय की बात जानी? लक्ष्मण को जनकपुर देखना है, लक्ष्मण को जनकपुर देखना है। पर राम जी बड़े सच्चा रहे हैं, गुरुदेव से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव, बोले नाथ लखनपुर अरे देखने चाही, प्रभु सको डर प्रगटे न कहाई। नाथ लखन प्रभु सकोच कोई जो रावर आयसो मैं पावो, जो रावर नगर दिखाए तुरंत ले आवो, जो जो रावर आयसो मैं पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो, जो रावर श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले नाथ लखनपुर देखन चाही, पर प्रभु सकोच डर प्रगटे न कहाई। जो रावर आय सुमय पावो, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। आज महाराज श्री राम जी कहने लगे, हे गुरुदेव, लक्ष्मण को जनकपुर देखना है, पर डर के पीछे ये कुछ कह नहीं रहा है। यदि मैं आपका आशीर्वाद पाऊं तो लक्ष्मण को नगर दिखा करके चंद समय में वापस लेकर के आ जाऊंगा। पर जरा विचार करना, राम जी कितनी विचित्र बात बोल रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राम तुम लक्ष्मण को नगर भ्रमण कराओगे? भाई नगर भ्रमण तो वो कराता है जिसने नगर को भ्रमण किया हो। तो क्या तुम पहले से जनकपुर देख के चले गए हो? अब जैसे ये आपका गांव है, अब इस गांव में हम तो नहीं जानते कि कौन सी जगह कहां पर है। यदि इस गांव के व्यक्ति से हम कहेंगे कि हमें इस गांव का भ्रमण करा दो तो करा सकते हैं। अब जो हमारे साथ के होंगे उनसे कहेंगे कि तुम करा दो तो वो करा सकते हैं क्या? क्योंकि उनको पता नहीं है। पर राम जी कहते हैं नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरु जी ने कहा, तुमने नगर देखा है? राम जी ने कहा नहीं। तो बोले, फिर तुम कैसे दिखाओगे? आज गुरुदेव राम के मन की बात जान गए। राम, नगर लक्ष्मण को नहीं देखना है, नगर तुमको देखना है। इसलिए बोले, जाए देख आओ नगर। गुरुदेव ने कहा, जाओ जरा विचार करना। आज गुरु जी राम जी के हृदय की बात मान गए और राम जी ने आदेश दे दिया। बोले, जाए देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव कहने लगे, जाओ देख आओ नगर। दोनों भाई जाकर के तुम जनकपुर भ्रमण कर लो। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। आज प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण को लेकर के नगर भ्रमण करने के लिए चल पड़े। पर जैसी मेरे राम आज सुंदर सांवला सा स्वरूप लेकर के, चेहरा चमक रहा है, कंधे पर धनुष्मान शोभित हो रहा है। जनकपुर की युवतियों ने देखा तो बोले, जो बेटी भवन
जनकपुर की नर नारियों ने सोचा देखो देखो राम जी आए हैं अपने नगर में, तो जनकपुर की नारियां कैसे राम जी का दर्शन कर रही हैं। बोले जोवती भवन झरोखन लागी और नेरे खई राम रूप अनुरागी। जोवती भवन श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया। बोले चुभती भवन झरोखन लागी निरखहि राम रूप अनुरागी। अब जितनी भी जनकपुर की बहुएं थी वो झरोखे से देख रही हैं, राम जी का दर्शन कर रही हैं। अब राम जी नीचे चल रहे हैं गली में और जो बहुएं हैं वो झरोखे से देख रही हैं। अब राम जी को कोई झरोखे से देखेगा तो राम जी का चेहरा दिखाई नहीं देगा, ऊपर का सर दिखाई देगा। सखियों ने कहा क्या किया जाए, सखी चेहरा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। बोले क्या करें, कोई उपाय सोचो ताकि ये ऊपर को देखें, और जब ये ऊपर को देखेंगे तो हम इनका दर्शन कर लेंगे। तो कहें परस पर वचन प्रपीति सखी इन्हें कोट काम छवि जीती। सखियों देखो तो जरा इनका स्वरूप तो देखो, कोई उनकी पादुकाएं देख रहा है, कोई उनका पीतांबर देख रहा है, कोई उनका धनुष देख रहा है, कोई उनकी मुस्कुराहट देख रहा है, कोई उनके बाल देख रहा है, तो कोई उनका गाल देख रहा है। सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं और कह रही है देखो सखी राम जी का कैसा स्वरूप लगता है। बोले लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सत कोट इन पर काम वारी वारी जाए, ऐसे राम जी का स्वरूप लग रहा है। सखियां कहने लगी बोले काया हुई सखी अस को तनुधारी री जो न मोहे यह रूप श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। देख राम छवि को एक कहाई जागो जन कही यह पर आहाई। सखियों ने कहा देखो सखी कितना सुंदर सलोना सा स्वरूप है, अगर इनका विवाह सीता जी से हो जाए तो ये वर सीता के योग्य है। आज सखियां सुंदर सा स्वरूप देख करके और कहने लगी ऐसा स्वरूप देख करके कौन राम जी का नहीं हो जाएगा, कौन राम जी पर मोहित ना हो जाएगा। बोले मोरी पकड़ो न बैया। आज सखियां कहने लगी हे राम ओ मेरी छोड़ो न बैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न बैया, अवधे छोड़ो न बैया, अवधे सैया छोड़ो न बैया, अवधे सैया मोरी छोड़ो न बैया। अवधे सैया छोड़ो न
तुम जानत सब आपने मोरे, तुम जानत सब, ये तुम जानत प्रभु, तुम जानत सब, तुम जानत सब आपने मोरे, तुम जानत सब, तुम जानत सब आपने मोरे, तुम जानत सब आपने मोरे, तुम जानत सब, तुमसे नाथ छुपो नैया, तुमसे नाथ छुपो मैया, हो, तुमसे नाथ छुपो नैया, मोरी पकड़ो ना भैया, अवध सैया मोरी पकड़ो, अवध सैया मोरी पकड़ो, अवध सैया। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोले हिये हर्ष है बरस है सुमन, सुमख सुलोचन वृंद, जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। बोलो राघवेंद्र सरकार की। और आइए आज भगवान जनकपुर भ्रमण करके लौट करके पुनः अमराही बगीचे में गुरुजी के साथ विश्राम कर रहे हैं। कल आप सभी लोग धनुष यज्ञ की सुंदर कथा श्रवण करेंगे, जिसमें श्री सीताराम जी के विवाह का दर्शन श्रवण करेंगे। तो कल मेरे राम जी की शादी है, यानी राम और सीता का विवाह है। तो जो राम जी की तरफ से बाराती बन करके आएंगे, तो बारातियों का तो काम होता है नाचना और गाना। तो जो बाराती बन करके आएंगे वो प्यारे जेब भर के आएंगे नाचने के लिए, लुटाने के लिए। और जो जनाती बन करके आएंगी, तो देखिए कल महारानी सीता का श्रृंगार होगा। तो हमारी जितनी भी माताएं यहाँ पर हैं, कल महारानी सीता को श्रृंगार समर्पित आप लोग कर सकती हैं, क्योंकि कल सीता जी का श्रृंगार यहाँ पर होगा, सीता जी का विवाह होगा। तो जैसे आप लोग अपनी बेटी को विवाह में साड़ी वस्त्र श्रृंगार दान करते हैं, ठीक उसी प्रकार महारानी सीता को अपनी बेटी समझ करके जिसको भी श्रृंगार में साड़ी दान करना हो, कपड़े दान करने हो, चूड़ी दान करना हो, जिसको जो बने दान करना हो कर सकती हैं। और जब कुछ ना बने तो बड़े भाव के साथ आकर कथा सुने और राम जी के विवाह में खूब खाएं रसगुल्ले। कल रसगुल्ले बटने वाले हैं, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार होके आइएगा। देखना कल राम जी के विवाह में एक एक रसगुल्ला 250-250 ग्राम का बटने वाला है। तो कल आने के लिए मत रुकना, आना सबको है, क्योंकि राम जी का विवाह होना है। तो आज की कथा यहीं विराम हो रही है। आइए हमारे भैया जी एक बड़ा सुंदर आपके सामने भजन रखेंगे, उस भजन को श्रवण करके भगवान की मंगलमय आरती करके आज का मंच विराम होगा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम जी से पूछे जनकपुर के नारे, बता द बबुआ हो, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, जय हो लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से
बजने लगे, लेकिन आप लोग तो तालियां ही नहीं बजा रहे हो, बड़े भाव के साथ बजाइए। लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गुण गाही, एक भाई गुण गाही, एक भाई कारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में बात लागे, देखे में बात लागे, भाई भान थारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकता ममद पर, एकता ममद पर, दिन दिन को नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी 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 बता दे बबुआ। बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती सभी लोग भाव के साथ करें। आइए 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 आरती करिए आप। आइए जिसको भी आरती करनी हो आप लोग मंच पे आके आरती कर सकते हैं। आइए जल्दी आइए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ।
तन राजत जोड़ी। जुगल छवि सदा निहारू, जुगल छवि को सदा निहारू। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। पाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है शुभ अंजनी। पाम शोभित जग जग जननी, चरण विराजत है शुभ अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा निज नित शिव गाए। राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शरण से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। शरण से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश